की, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। हम लोग 9वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। 9वें स्कंध में ईस कथा है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन बैठ चला, कोई बंधा जंजीर, आया है सो सब जाएगा, चाहे कोई कितना ही प्रतापी क्यों न हो। 9वें स्कंध में 2 वंशों का वर्णन है, सूर्य वंश का और चंद्रवंश का। 13 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्य वंश में परात्पर प्रभु भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है और चंद्रवंश में लीला पुरुषोत्तम निखिल सौंदर्य नायक भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। श्राद्ध देव के यहां विवस्वान ने जन्म लिया। विवस्वान के इक्ष्वाकु, निर्ग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष्कान, नरिश्चंद, प्रसध्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके मानधाता हुए, युवनाश हुए। युवनाश के वंश में मानधाता हुए, सगर हुए। सगर के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। खटवांग हुए, खटवांगाद, दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाभाग दशरथ हुए। दशरथ की 3 रानियां थी, कोई पुत्र नहीं था। वशिष्ठ जी की प्रेरणा से श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। यथा योग्य रानियों में वितरण किया गया। सभी रानियां गर्भवती हुई। चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आई, 9वीं तिथि, अभिजित मुहूर्ते कौशल्या के गर्भ से परात्पर प्रभु भगवान श्री राम का प्राकट हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कोई कर जोरी अस्तुति तोरी, गिरि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी ये उपहासी, सुनत धीर मत सिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा,
संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुरुवर्थे त्यक्त राज्योभ्य चरधनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः, पाणि अस्पृशाक्षमाभ्याम वर्जित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्याच्छूर्पणाख्याः प्रिय विरह रुषारोपितभ्रू, बीजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः, कौशलेन्द्रो वतान्नः, कौशलेन्द्रो वतान्नः। 1.5 अध्याय में श्रीमद् भागवत में रामचरित्र वर्णित है। कौशल्या के यहाँ प्रात पर प्रभु राम का अवतरण हुआ, कैकेयी के यहाँ भरत का, सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण शत्रुघ्न का। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। विश्वामित्र के नाम के एक ऋषि वनाश्रम में निवास करते थे। राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए, यज्ञ की रक्षा के लिए। वशिष्ठ जी की प्रेरणा से दशरथ जी ने अपने दोनों राम लक्ष्मण पुत्रों को प्रदान किया। ऋषि दोनों बालकों को लेकर के वनाश्रम में आए। बक्सर के पास गंगा के पावन तट पर भगवान श्री राम ने ताड़का सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फर का बाण मारा और समुद्र के किनारे भेज दिया। यज्ञ रक्षा हुई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र आदि प्रभृति ऋषि वहां से चल करके जनकपुर आए। जनकपुर में भी एक यज्ञ था। तात जनक तनयाया सोई धनुष यज्ञ, यही कारण हुई। धनुष यज्ञ वहां भी था। जनक ने प्रतिज्ञा किया था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा, जनक नंदिनी सीता का उसी के साथ विवाह होगा। बड़े बड़े धनुर्धर वीर आए, लेकिन किसी से धनुष टूटा नहीं। गुरुदेव की आज्ञा से भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन किया, जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। परशुराम आए, वो भी भगवान के ऐश्वर्य के सामने नतमस्तक हुए, विदा हुए। अवध में सूचना दी गई, अवध से बारात आया, चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात सब लोग अवध में आए। भगवान श्री राम को दशरथ जी राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी की कुमंत्रणा से राजा नहीं बन सके। भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए बन जाना पड़ा। दंडकारण्य में पहुंचे, वहां पर शूर्पणखा आई, उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण के द्वारा भगवान ने शूर्पणखा के नाक कान को कटवा करके रावण को चुनौती दिया। खरदूषण आया, खरदूषण का वध किया प्रभु ने। वो शूर्पणखा रावण के पास में गई। रावण आया रति के वेश में, कनक मृग बनाया मारीच को। जानकी की प्रेरणा से भगवान मृगवध के लिए चले, और इधर यति के वेश में रावण आया, जनक नंदिनी सीता का अपहरण किया। जटायु ने प्रतिकार किया। रावण ने खंग के द्वारा, तलवार के द्वारा जटायु के पंख को काट दिया। जनक नंदिनी सीता को लेकर लंका गया। भगवान श्री राम मृगवध के पश्चात में कुटिया में आए, और जनक नंदिनी सीता से सुनी कुटिया थी। जनक नंदिनी सीता के अन्वेषण में लगे। जटायु से संवाद हुआ, जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की। वहां से पंपा सरोवर पहुंचे, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, और बंदरों की सेना जनक नंदिनी सीता के अन्वेषण के लिए चली। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु की मुद्रिका लेकर 7 योजन लंबे समुद्र को पार करके लंका पहुंचे। जनक नंदिनी सीता को भगवान श्री राम का संवाद दिया, लंका जलाया। सीता की सूचना भगवान को दी। आकर भगवान ने सेतु का निर्माण किया, लंका पहुंचे, रावण आदि दुष्टों का संहार किया। वहां से लौट करके जनक नंदिनी सीता के साथ अवध में आए। 14 वर्षों के पश्चात राम राज्य की स्थापना हुई। नाधि व्याधि जराग्लानि दुख शोक भयक्लमः मृत्युश्चा निक्षताम नासित रामे राजन यदुक्षजे। राम राज्य में किसी को आधि व्याधि नहीं होती थी, सब लोग आनंद के साथ रहते थे। लेकिन वहां भी एक धोबी था जो भगवान का विरोधी था।
उसकी पत्नी रात्रि के समय पर पुरुष के यहां गई थी, लौट करके आई तो उसने मना कर दिया कि मैं तुमको अपने घर में नहीं रखूंगा। ना हम विभर में त्वाम दुष्टाम असतिम परमेश्वगाम स्त्री लोभी बिभ्रिया सीताम रामो ना हम भजे पुनः, मैं राम नहीं हूं। राम स्त्री लंपट है। उसकी पत्नी रावण के यहां बहुत माह तक रह करके आई, लेकिन उस स्त्री लंपट राम ने अपने पत्नी को रख लिया। मैं नहीं रखूंगा, मैं स्त्री लंपट नहीं हूं। भगवान श्री राम वेश बदल करके अपने प्रजा के मनोभाव को जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे। इस अपवाद को उन्होंने सुना। लक्ष्मण के द्वारा जनक नंदिनी सीता का परित्याग करवाया और त्रयोदशाब्द सहस्त्रम अग्निहोत्रम अखंडितम 13,000 वर्षों तक अखंड अग्निहोत्र करते हुए अवध में राज किया और अंत में संपूर्ण प्रजा वर्ग के साथ साकेत को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। एक अध्याय में निमि के पावन चरित्र का वर्णन है। चंद्रवंश में ब्रह्मा के पुत्र नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र का नाम था पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र का नाम था आयु, आयु के पुत्र का नाम था नहुस, नहुस के पुत्र का नाम था ययाति, ययाति के पुत्र का नाम था यदु, यदु के वंश में सहस्त्रार्जुन हुए, सहस्त्रार्जुन के वंश में मधु हुए, इनके वंश में आगे चल करके शशबिंदु नाम के राजा हुए, उनके जामक हुए, जामक के वंश में विदर्भ नाम के एक महान तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। इनके वंश में आगे चल करके सात्वत हुए, वृष्णि हुए, भजमान हुए, हरदीक हुए, स्वयंभोज हुए, देवमीड़ हुए, देवमीड़ के पुत्र सूरसेन हुए। नाम आप लोगों ने सुना। और इन्हीं सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह है देवक की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। शादी के पश्चात बारात लेकर के वसुदेव जी जा रहे थे तो रथ की बागडोर पकड़ करके चल रहा था कंस। आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहिणम कंस माभास्याहा शरीरवाग अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। वो अज्ञानी कंस, जिस देवकी के रथ की बागडोर पकड़ करके तुम जा रहे हो, इसकी 8वीं संतति तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। इतना सुनना था कि कंस ने भग्नि महंतुमारब्ध खड़ग पाणी कचुग्रहित बाल पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया, मारने के लिए तैयार हो गया। श्री वसुदेव जी ने कहा कि देवकी आपकी मृत्यु का कारण नहीं हो सकती, इसके गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा उसको मैं देते जाऊंगा, इसको छोड़ दीजिए। तो कंस ने छोड़ दिया। एक पुत्र ने जन्म लिया, उस पुत्र को लेकर के आए और देना चाहा कंस को। कंस ने कहा कि ये मेरी मृत्यु का कारण नहीं है और ले जाओ। लेकर के गए, तब तक आ गए नारद जी। नारद जी ने कहा कि देवता बाम तो गति, देवताओं की गति उल्टी होती है, तुम किसी को भी न छोड़ो, कौन 8वां हो जाए कोई पता नहीं। तब कंस ने पुत्र को मंगवाया, एक का वध किया, कारागार में डाल दिया। देवकी के गर्भ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुत्रों ने जन्म लिया, सबका वध कर दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान शेष आए। भगवान ने योग माया को बुलाया और आज्ञा दिया, गच्छा देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। देवी जाओ ब्रजमंडल में और देवकी के गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। भार्यास्ते नंद गोकुले, जो गोकुल में निवास कर रही वसुदेव जी की पत्नी है, और तुम स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं भी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। योग माया ने वो कार्य किया। और योग माया यशोदा नंद पत्नी के गर्भ से जन्म ली और भगवान श्री हरि अब देवकी के गर्भ गुफा में आए। आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम। अब कंस ने देखा कि मेरे प्राण का हरण करने वाला हरि देवकी के गर्भ गुफा में आ गया है। तब
चलते फिरते उठते बैठते हमेशा वो श्री कृष्ण चिंतन करने लगा। देवताओं ने आकर गर्भस्तुति की। भाद्र मास आया, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार अर्धरात्रि के समय निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहास यह आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदूरि पुष्कलः। निशीथ बेला में, रात्रि बेला में देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। दिव्य बालक ने जन्म लिया। बालक अद्भुत है। क्यों अद्भुत है कि 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, गले में बैजंती माला है, वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह है, पीताम्बर धारण किए हुए है। देवकी जी ने भी स्तुति किया, वसुदेव जी ने भी स्तुति किया और देवकी जी ने कहा कि प्रभु आपका ये लीला बपू नहीं है, ये ध्यान बपू है, तो मैं क्या करूं। उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रीयाजुष्टम चतुर्भुजम। ये जो 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर है, बैजंती माला है, मुकुट है, कुंडल है, इन सबको छिपा लीजिए। क्या करें, बालक बन जाइए। देखते देखते पितृ संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। देखते देखते भगवान श्री हरि चतुर्भुज बालक बन गए। बालक बन गए। वसुदेव जी ने गोद में उठाया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, द्वारपाल सो गए, जेल का दरवाजा खुल गया। वसुदेव जी बालक को लेकर के जमुना पार करते हुए गोकुल में पहुंचे। वहां पर अपने पुत्र को रखा और उसे वहां पर वो योग माया ने जन्म लिया था, उसको लेकर के आए मथुरा में। और जब अंदर प्रवेश किए, प्रवेश करते ही हाथ में हथकड़ी लग गई, पांव में बेड़ी लग गई, जेल का दरवाजा बंद हो गया, द्वारपाल जग गए और योग माया ने रुदन किया। कंस आया, देवकी के गोद से उस बालिका को खींचा, पृथ्वी पर पटका। वो साधारण बालिका नहीं थी, वो आकाश में उड़ करके चली गई और उसने वहीं से कह दिया कि मया हत्या मंदः जातः खलु तवांत। अरे मुझे निरपराध को मारने से तेरा कौन सा प्रयोजन पूर्ण होगा, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। उसने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रणा की। सब लोगों ने कहा कि जितने बालक हैं 10 दिन से बड़े छोटे सबका वध कर दिया जाए, उसी में आपका काल भी मारा जाएगा। अब मंत्रणा किया। अब आइए हम लोग चले गोकुल में। गोकुल में अब क्या हुआ, आज नंदोत्सव है और अभी मुझे हमारे ट्रस्टी बनवारी लाल जी शर्मा दिखाई पड़े हैं, आइए स्टेज पर। और उनके साथ शायद चौहान साहब भी आए हैं, ज्ञानेंद्र जी, और शायद दिनेश जी भी आए हैं। कहीं दिखाई तो पड़ रहे थे। अब इनकी श्रीमती जी तो आगे दिखाई पड़ रही हैं, वो किधर है पता नहीं। ये हमारे तीनों यजमान हैं, भदौरिया जी आए हैं कि नहीं पता नहीं, ये आए हैं वो भी है। ये कुंभ के हमारे भंडारा के यजमान हैं। आइए आइए, इनको टोपा पहनाओ भाई भंडारे का। और अब गोकुल में क्या हुआ उसका भी हम लोग श्रवण करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामनः आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्थ जैनम जाता कर्मात्मजस। वही इधर आइए, इधर इनको टोप पहनाओ भाई। आइए ज्ञानेंद्र जी, भदौरिया जी, अच्छा सब लोग आए, मुझे दिखाई पड़ गए थे। आइए आइए, इधर आइए। अब नंदोत्सव की तैयारी। अब वहां पर अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? हाँ आए थे, हाँ आए थे, हाँ हाँ आइए। इनको भाई पहनाओ पहनाओ, साफा पहनाओ। हैं ला रहा है, कोई बात नहीं, पटका उड़ा दो। तो आइए अब हम लोग चलते हैं गोकुल में। गोकुल में
निद्रियापगत स्मृति ही। यशोदा जी शयन कर रही थी, बाल कृष्ण गए, बालक का बल है रुदन, बालक ने रुदन प्रारंभ किया, यशोदा जी जगी, यशोदा जी ने सूचना दिया, नंद बाबा को ज्ञात हुआ। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाया, नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार संपादित करवाया और सब के सब ब्रजवासी वहां पर उपस्थित हुए। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया और अवाद्यंतो विचित्राणि बादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते, और दिव्य वहां पर महोत्सव प्रारंभ हुआ। आइए हम लोग भी कुछ बधाई गान के साथ नंद महोत्सव का अवलोकन करें। बजत बधाई धुन छाई क्यों लोकन में, आंगन महर के नचत सुरताल की। हेलो, पहले प्रधान यजमान श्री सुरेश जी आकर के यहाँ पे बालकृष्ण भगवान का, व्यास जी महाराज का ये भागवत कथा के अंतर्गत आज उत्सव प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसमें पहले प्रधान यजमान जी सुरेश जी पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आकर के पूजन और फिर बालकृष्ण भगवान का पूजन थोड़ा ध्यान दीजिए आप। और अब भी सब लोग बैठे रहेंगे। पहले इतने मस्ती में मत खो जाना कि किसी का कोई गले में चैन में, कल भी मैंने किया था कि देखो ज्यादा वो पहन करके मत आना। फिर भी कोई आए हैं तो सावधानी भी बरतना, सब लोग एक संग खड़े होके मत नाचना। जिनको अच्छा नचने आता हो, नृत्य करने आता हो, वही उठेगा। अभी सभी उठ जाते हैं तो फिर देखने वाला ही कोई नहीं बचता है। चलो ठीक है, अब हमारे गायक जी के द्वारा बधाई का आनंद लें। और जिनको पूजन करना है क्रमशः एक एक व्यक्ति आएंगे और पूजन करते हुए जाके अपने जगह पे बैठ जाएंगे, ये नहीं कि आगे ही बैठ जाना। सुत को जन्म सुन मुनि देवन आनंद भयो, दुंदुभि बाजी पुष्प बरसार शालिकी। फूले सब गोपी गोप आज आनंद मंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद्र भयो, यशोदा पर चंद्र भयो। ब्रज में ब्रज चंद्र भयो, यशोदा पर चंद्र भयो। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। कौवे चराने आए यशोमती लाल की। कौवे चराने आए यशोमती लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के
बधाई सुनना है ना, सब लोग बैठ जाइए। मैंने एक बार बोला फिर भी नहीं समझते हैं। मैं बोला ना कि आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो फिर बधाई बंद आरती में करवा दूंगा अभी 1 मिनट में। आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पे, यदि बधाई का 1-2 बधाई सुनना है। ऐसे क्या है ये लाइव टेलीकास्ट चल रही है, आप लोग समझ सकते हैं, भीड़ भाड़ ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अच्छे घर परिवार से हैं, ऐसे काहे